गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि कल हमने क्लास 9 की फिजिक्स में गति के सरल रेखीय गति के 3 समीकरणों के बारे में बताया था, और वो समीकरण हैं, पहला गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at, दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा समीकरण है कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। बताया गया कि जो ये गति के सरल रेखीय गति के तीनों समीकरण हैं, इनको निकालने की कुल 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 3 विधियां इनको निकालने की, इन गति के समीकरणों की। पहली विधि है गणितीय विधि, दूसरी विधि ग्राफीय विधि, और तीसरी विधि है चलन और कलन की विधि। लेकिन चूंकि क्लास 9th में केवल और केवल एक विधि दी गई है, और वो दी गई है ग्राफीय विधि, लेकिन सहजता के लिए हम सबसे पहले आपको गणितीय विधि से गति के तीनों समीकरणों को स्थापित करना सिखाएंगे। उसके बाद ग्राफीय विधि से बता देंगे। चलन कलन की विधि आपको क्लास 11 में पढ़ाई जाएगी भौतिक विज्ञान में। तो हम गणितीय विधि से गति के समीकरणों को स्थापित करना सीखते हैं। तो क्या चीज है? ये सरल रेखीय गति के कौन सी विधि हो गई? गणितीय विधि। गति के समीकरण हम क्या करने जा रहे हैं कि गणितीय विधि से गति के समीकरण निकालने जा रहे हैं, और उसमें क्या कर रहे हैं? प्रथम समीकरण, प्रथम समीकरण। तो गणितीय विधि से गति का प्रथम समीकरण हम निकालने जा रहे हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि मान लिया किसी गतिशील पिंड का प्रारंभिक वेग स्मॉल u, एक समान त्वरण स्मॉल a, अंतिम वेग v, तथा लिया गया समय स्मॉल t। क्या किया कि मान लिया किसी गतिशील पिंड का प्रारंभिक वेग स्मॉल u, एक समान त्वरण स्मॉल a, अंतिम वेग स्मॉल v, और लिया गया समय स्मॉल t है। तो क्या करेंगे? गति प्रारंभ के 1 सेकंड बाद वेग, 1 सेकंड बाद वेग, 1 सेकंड बाद वेग बराबर क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग कितना है? u
और 1 सेकंड में वेग में वृद्धि कितनी हो रही है? a। इसी तरीके से गति प्रारंभ के 2 सेकंड बाद वेग, ये क्या हो जाएगा? u प्लस ए और क्या प्लस ए बराबर u प्लस 2a। गति प्रारंभ के 3 सेकंड बाद वेग, क्या हो जाएगा? u प्लस 2a और प्लस a बराबर u प्लस 3a। ऐसे अगर हम गति प्रारंभ के t सेकंड बाद वेग निकालें, गति प्रारंभ के स्मॉल t सेकंड बाद वेग, तो ये बराबर क्या हो जाएगा? u प्लस, देखो जब 1 सेकंड बाद तो t, 2 सेकंड बाद तो 2t, 3 सेकंड बाद तो 3t, तो t सेकंड बाद कितना हो जाएगा? u प्लस 8t। और आपने मान रखा है कि इसका जो अंतिम वेग है वो कितना हो गया है? v हो गया है। तो इसको लिख सकते हैं कि v बराबर u प्लस 8t। ये गति का प्रथम समीकरण आपका हो गया। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर से ध्यान दीजिए कि हमने मान लिया कि किसी गतिशील पिंड का प्रारंभिक वेग स्मॉल u है, एक समान त्वरण स्मॉल a है, अंतिम वेग v है, लिया गया समय स्मॉल t है। गति प्रारंभ के 1 सेकंड बाद वेग क्या होगा? तो प्रारंभिक वेग धन 1 सेकंड में वेग में वृद्धि। गति से प्रारंभ के 2 सेकंड बाद वेग, तो 2 सेकंड माने 1 सेकंड वाला वेग और प्लस 1 सेकंड में वेग वृद्धि माने u प्लस 2a। फिर क्या होगा? 3 सेकंड में, तो 2 सेकंड में वेग और प्लस 1 सेकंड में वेग वृद्धि u प्लस 3a। इस प्रकार से t सेकंड बाद वेग क्या हो जाएगा? तो हम देख रहे हैं कि 1 सेकंड में u प्लस a, 2 सेकंड में u प्लस 2a, 3 सेकंड में u प्लस 3a, तो t सेकंड में u प्लस a t या t a, जैसे भी आप लिखना चाहें। तो v, ये अंतिम वेग क्या है? v है, तो v बराबर u प्लस a t। ये गति का प्रथम समीकरण हो गया। कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके, देन एक बार फिर से गौर से ध्यान से देख लीजिए कि क्या है कि प्रथम समीकरण निकालने के लिए हम कहते हैं कि मान लिया किसी गतिशील पिंड का प्रारंभिक वेग स्मॉल u है, एक समान त्वरण स्मॉल a है, अंतिम वेग v है तथा लिया गया समय स्मॉल t है। तो गति प्रारंभ के 1 सेकंड बाद वेग क्या हो जाएगा? u प्लस a, यानी प्रारंभिक वेग क्या है? u है और 1 सेकंड में वेग में वृद्धि कितनी हो रही है? a, तो u प्लस a हो गई। गति प्रारंभ के 2 सेकंड बाद वेग क्या हुआ? तो पहले सेकंड का वेग धन 1 सेकंड में वेग वृद्धि माने u प्लस a बराबर u प्लस 2a। फिर क्या हुआ? 3 सेकंड में वेग बराबर क्या हो गया? 2 सेकंड में वेग प्लस 1 सेकंड में वेग वृद्धि माने a, तो क्या हो गया? u प्लस 3a। और इसी तरीके से अगर t सेकंड में देखा जाए तो चाहे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये u और प्लस टी है, या इसको सही कर लीजिए तो u प्लस क्या हो जाएगा? at। अब क्या करेंगे कि t सेकंड में इसका वेग कितना हो जाता है, यानी अंतिम वेग हो जाता है v, तो ये क्या हो जाएगा? v बराबर u प्लस at। ओके, पहला समीकरण हो गया। अब द्वितीय समीकरण की चर्चा कर लें। द्वितीय समीकरण थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा बड़ा इसका हाइपोथेसिस है। तो क्या करते हैं कि मान लिया गतिशील पिंड का प्रारंभिक वेग स्मॉल u एक समान त्वरण
स्मॉल ए, अंतिम वेग स्मॉल बी, टी सेकेंड में तय की गई दूरी स्मॉल एस है। टी सेकेंड में तय की गई दूरी कितनी हो गई? स्मॉल एस है। तो अब क्या करेंगे? गति प्रारंभ होने के 1 सेकेंड बाद वेग, ये बराबर क्या हो गया? u प्लस ए। अब क्या करेंगे? अंतिम वेग से 1 सेकेंड पहले वेग बराबर क्या हो गया? v माइनस स्मॉल ए, क्योंकि 1 सेकेंड में वेग वृद्धि कितनी हो रही है? a हो रही है। अंतिम सेकंड में एक वेग वृद्धि ये हुई होगी, तब ये v हुआ होगा, यानी 1 सेकंड पहले, तो v माइनस ए। औसत वेग ये बराबर क्या हो गया? u प्लस ए प्लस v माइनस ए और बटा 2 बराबर, देखो u प्लस ए है और v माइनस ए प्लस ए माइनस कट गया, तो ये हो गया u प्लस v बाई 2। इसी तरीके से गति प्रारंभ के 2 सेकेंड बाद वेग, बराबर क्या हो जाएगा? u प्लस 2a, फिर v से, ऐसा लिख दीजिए, v से 2 सेकेंड पहले वेग, तो v से 2 सेकेंड पहले वेग क्या हो जाएगा? v माइनस 2a, फिर वही औसत वेग ये बराबर क्या हो गया? u प्लस 2a और प्लस v माइनस 2a बटा 2 बराबर हो गया u प्लस v बाई 2। तो हम देखते हैं क्या होगा? हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि संपूर्ण गति के दौरान औसत वेग u प्लस वी बाई 2 है। क्या है? औसत वेग u प्लस वी बाई 2 है। तो क्या होता है? चली गई दूरी ये बराबर होता है औसत वेग गुणे समय। क्या हुआ? चली गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा? औसत वेग गुणे समय। तो देखिए, चली गई दूरी क्या है? s बराबर औसत वेग क्या मिला? u प्लस v बाई 2 और गुणे समय स्मॉल t। क्लियर? अब हम गति के प्रथम समीकरण से यहां v का मान रख देंगे। जब v का मान रखेंगे तो ये जाएगा s बराबर, देखो u प्लस v बराबर क्या होता है? u प्लस ए टी बाई 2 और इंटू t, या s बराबर क्या हो गया? u प्लस u यानी 2u प्लस ए टी बाई 2 और इंटू t। इनको खोल दो, अलग अलग कर दो यहां धन के चिन्ह से, तो s बराबर हो गया 2u बाई 2 और इंटू t प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी, या यहां से 2 2 काट दो, तो ये हो गया s बराबर यू टी प्लस 1/2, यहां लिख दो a इंटू ए टी इंटू टी, यानी ए टी
स्क्वायर। दूसरा समीकरण आपका निकल के आया s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दूसरे समीकरण को ध्यान से देख लीजिए फिर से। हम क्या करते हैं कि मान लिया गतिशील पिंड का प्रारंभिक वेग u है, एक समान त्वरण स्मॉल a है, अंतिम वेग v है, t सेकेंड में तय की गई दूरी स्मॉल s है। फिर क्या करते हैं कि गति प्रारंभ होने के एक सेकेंड बाद वेग बराबर u प्लस a, अंतिम वेग से एक सेकेंड पहले वेग बराबर v अंतिम वेग है, और एक सेकेंड पहले माने जो त्वरण था उतना कम कर दीजिए तो v माइनस a, औसत वेग u प्लस a प्लस v माइनस a बाई 2 यानी u प्लस v बाई 2। गति प्रारंभ के 2 सेकेंड बाद वेग u प्लस 2a, v से 2 सेकेंड पहले का वेग बराबर v माइनस 2a, औसत वेग u प्लस 2a प्लस v माइनस 2a अपान 2 यानी u प्लस v बाई 2। हम देखते हैं संपूर्ण गति के दौरान औसत वेग u प्लस v बाई 2 है। चली गई दूरी बराबर औसत वेग गुणे समय, यानी s बराबर औसत वेग हमारा क्या आया है u प्लस v बाई 2 और इंटू t। हम क्या करेंगे s बराबर, अब यहाँ v का मान रखेंगे पहले समीकरण से, तो s बराबर u प्लस at बाई 2 इंटू t, u जुड़ा 2u प्लस at बाई 2 इंटू t, अलग अलग कर लिया तो u 2u बाई 2 इंटू टी, at बाई 2 इंटू टी, u से 2 कट गया तो ut हो गया। यहाँ 1/2 को आगे लाए और at में t का गुणा किए तो at स्क्वायर, यानी कि s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये गति का द्वितीय समीकरण आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान से देखिएगा। अब गणितीय विधि से गति के तृतीय समीकरण पर चर्चा कर ली जाए। अगला टॉपिक है गति का तृतीय समीकरण। जब गति का तृतीय समीकरण निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि v बराबर u प्लस at। ये कैसे, गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण लिख दिया हमने, v बराबर u प्लस at। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस at। अब इधर का भी वर्ग कर दो और इधर का भी वर्ग कर दो, तो देखो ये तो वर्ग v स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये सब समीकरण कक्षा 8 में पढ़ाई गई होगी आपको। तो क्या हो जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माने u स्क्वायर प्लस 2uat, 2ab तो 2uat और प्लस at स्क्वायर। अब क्या करना है कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस
अब देखो 2a कॉमन लो, तो 2a इतने से कॉमन लेना है, तो हम क्या करेंगे 2a कॉमन लेंगे। देखिए जरा, यहां 2a कॉमन निकल गया तो बचा क्या ut प्लस, यहां 2 है ही नहीं है लेकिन कॉमन ले रहे हैं, तो कॉमन लेने का मतलब क्या हो गया, 2 से भाग दे दिया। और अच्छा देखो, यहां जब b स्क्वायर करेंगे तो यहां a स्क्वायर t स्क्वायर होगा, तो जब 2a कॉमन लेंगे तो यहां से देखो, यहां स्क्वायर जब करेंगे तो ये क्या है, a और t दोनों का स्क्वायर है, तो बराबर हो जाएगा a स्क्वायर t स्क्वायर। तो क्या किया, हाफ 2a कॉमन लिया तो यहां बचा हाफ a t स्क्वायर। फिर से गौर करिएगा, यहां हमने क्या किया था कि इसको u प्लस ए टी का होल वर्ग किया, तो पहली संख्या का वर्ग a स्क्वायर बराबर क्या हो गया, u स्क्वायर। 2 गुणे a गुणे b, तो 2 गुणे u और ए टी धन b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर किया तो ए टी दोनों का स्क्वायर हुआ, ए टी का होल स्क्वायर बराबर क्या हुआ, जब खोले तो a स्क्वायर टी स्क्वायर, तो यहां लिखा a स्क्वायर टी स्क्वायर, और जब a स्क्वायर टी स्क्वायर लिखा तो यहां से 2a कॉमन लिया, तो 2a कॉमन लिया तो यहाँ 2a है, तो ये 2a बाहर आ गया, तो यहाँ बचा क्या u और t। यहाँ 2 है ही नहीं है लेकिन हम कॉमन ले रहे हैं, तो माने 2 का भाग दे दिया, 1/2, a एक बाहर निकल आया, एक a बच गया, a हो गया, और यहाँ t स्क्वायर हो गया। अब ध्यान देने की चीज है कि ये गति के द्वितीय समीकरण से ये s है, ठीक है। तो क्या होता है कि गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से क्या हो जाएगा, द्वितीय समीकरण से होगा s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर रखने पर, तो जब इतने का मान यहां जो लिखा हुआ है s रख दोगे तो ये बचा क्या, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर और प्लस 2as, ये गति का तीसरा समीकरण है। क्या हुआ कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये गति का तीसरा समीकरण है। करते कैसे हैं कि पहले समीकरण को हम लिख लेते हैं, पहले समीकरण को लिखने के बाद दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो एक पक्ष तो v स्क्वायर है, v का वर्ग है, v स्क्वायर हो जाता है, दूसरा पक्ष u प्लस ए टी का होल स्क्वायर है, तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से खोलते हैं, तो सूत्र क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, हम लिख देते हैं, तो ये हो गया u स्क्वायर प्लस 2uat प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर। अब क्या करते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a कॉमन ले लेते हैं, तो जब 2a कॉमन लेते हैं तो यहां से 2a कॉमन हुआ, बचा ut प्लस, अब यहां 2 था नहीं तो 1/2 कर दिया, और a कॉमन हो चुका इसलिए एक a यहां बचा, तो a t स्क्वायर, और जो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है ये गति के द्वितीय समीकरण से s है, इसका मान रख देते हैं, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as आ जाता है, ये गति का तृतीय समीकरण है। तो गति के सरल रेखीय गति के तीनों समीकरणों का निरूपण कैसे किया जाता है, कैसे उनको स्थापित किया जाता है, ये बात आज आपको समझा दी गई है। ध्यान से कई बार प्रैक्टिस करके इसको ध्यान से सीख लीजिए, और चाहे तो इस पर संबंधित प्रश्नों को भी हल करना आप शुरू कर सकते हैं। अगली कक्षा में आपको ग्राफी विधि से गति के समीकरण को निकालना सिखाया जाएगा। आज गणितीय विधि हो गई, गणितीय विधि पर प्रैक्टिस करिए, और कल निश्चित कक्षा में आपको ग्राफी विधि से गति के समीकरण को निकालना सिखाया जाएगा। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।